हेलो एवरीवन, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 4 दिल्ली यूनिवर्सिटी इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 के सिलेबस में एक चैप्टर है वेलफेयर जो हमको पढ़ना है। हेल वेरिएंस है चैप्टर नंबर 33। इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से उसकी लिस्ट मैंने आपके सामने यहाँ पे रखी है। देखिए ये चैप्टर तो एजेस से रहा है सिलेबस का पार्ट, बस 2024 के एग्ज़ाम में सिलेबस से आउट हो गया था। इसे कुछ टॉपिक्स रह गए थे, एज ए चैप्टर आउट हो गया था, तो 24 के एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा, वरना हर बार इसका क्वेश्चन मिलेगा। देखिए इससे क्वेश्चंस कौन से आते हैं। एक क्वेश्चन आता है मेजॉरिटी वोटिंग, रैंक ऑर्डर वोटिंग, जिसमें एग्रीगेशन ऑफ प्रेफरेंसेस करते हैं। अब देखिए लगातार क्वेश्चन आ रहा है। मैंने 2014 से 2025 के पेपर्स को स्कैन करके आपके सामने डेटा रखा है। 24 में क्वेश्चन नहीं आया क्योंकि वो कोर्स का ही पार्ट नहीं बचा था, बाकी हर साल लगभग क्वेश्चन आया हुआ है। मार्क्स को मत देखिए क्योंकि मार्क्स क्वेश्चन की जो टोटल मार्क्स हैं अभी 90 है, कभी 60 थे, कभी 75 थे, तो बदलते रहते हैं। फिर मैंने मार्क्स लिख दिए हैं कि अगर आपको पेपर हो तो आप कंपेयर कर पाएँ रिलेटिवली कितना परसेंट इसमें से आया था। मगर क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी देखिए, बार बार क्वेश्चन आता है मेजॉरिटी वोटिंग, रैंक ऑर्डर वोटिंग में से, जहाँ पे हमें बताना होता है एग्रीगेट करके कि ए से बी प्रेफर्ड है या सी प्रेफर्ड है। एक क्वेश्चन आता था पहले यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का, आजकल नहीं आ रहा, जिसमें आप पढ़ते रहे रॉल्शियन, बेंथमाइट, नेटसीन पढ़ाया था मैंने आपको। आजकल ये क्वेश्चन 2019 के बाद से नज़र नहीं आया है। ठीक है, पहले इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी, हर साल लगभग आता ही था, अब नहीं आ रहा। अब इसकी जगह एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम को थ्योरी में पूछता है वो अक्सर। 23 में पूछा, 25 में पूछा, 24 में बता चुका, एग्जाम में ये सिलेबस का पार्ट ही नहीं बचा था, इसलिए 24 में नहीं आया। और एक क्वेश्चन जो है फेयर एलोकेशन का, फेयर एलोकेशन का क्वेश्चन लगभग हर साल आता है। कई बार थ्योरी में एक दो बार पूछा हुआ है उसने, और अदरवाइज वो क्या करता है, जो जनरल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आता है एक्सचेंज वाला, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे आपको पैरेटो सेट बनाना होता है, जहाँ पे पैरेटो आपको इक्विलिब्रियम कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम बताना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे इक्विटी और एफिशिएंसी के साथ वो आपसे फेयर एलोकेशन भी पूछ लेता है कि जो आंसर निकला है वो फेयर एलोकेशन है या नहीं है। यानी क्वेश्चन के अगर 3-4 पार्ट्स हैं तो उनमें से एक पार्ट फेयर एलोकेशन का वो पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन मिक्स होकर आता है एक्सचेंज वाले क्वेश्चन के साथ, लेकिन लगभग हर साल आया। देखिए 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2020 में एग्जाम नहीं हुआ था कोविड की वजह से, 21, 20, 24 में वेलफेयर सिलेबस का पार्ट नहीं था, 25 मतलब जब जब एग्ज़ाम हुआ तब तब इसका क्वेश्चन आया। तो आप इस बात को ध्यान कर लीजिए कि वेलफेयर जो है, वेलफेयर के अंदर ये कॉम्पेरेटिव जनरल इक्विलिब्रियम एंड फेयर एलोकेशन, ये आपके बहुत काम की चीज़ है। इसमें दो चीज़ें बहुत काम की, ये और एक वो जो एग्रीगेशन ऑफ प्रेफरेंसेस स्टार्टिंग में पढ़ाया मैंने, वो बताया मैंने आपको वो। ठीक है, डिटेल में आपको पढ़ाया मैं टॉपिक से वाले। खैर, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चे पूछते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट